हेलो गाइड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैंपल्स पर। मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आज हम एसएससी जीडी की क्लास लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है किसी निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6 और लॉयन को 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा। हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 8, बी 10, सी दिया है 12 और डी दिया है 6। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि ये फॉक्स को क्या लिखा है 6, लॉयन को क्या लिखा हुआ है 8। तो फॉक्स को क्या लिखा है 6 और लॉयन को लिखा है 8। ये किस तरह से आया होगा, पहले तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये किस तरह से 6 और 8 आया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करें और वीडियो को स्टॉप करने के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो चलिए देखते हैं। यदि हम इसमें कोडिंग करते हैं, इसकी अगर कोडिंग करेंगे तो कोडिंग से अपना 6 नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? एफ का 6 होता है, ओ का 15 होता है, एक्स होता है 24। इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे तो यह 6 नहीं आएगा। और ना ही इसे भी देखते हैं। एल होता है 12, आई होता है 9, ओ 15 एंड 14। इसे भी यदि जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं, फिर भी ये 8 नहीं आएगा। तो इसमें ऐसा क्या किया कि ये 6, फॉक्स को 6 और लॉयन को 8 आया हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये हम अल्फाबेट काउंट करते हैं कि ये कितने अक्षर दिए हुए हैं। 1 2 3 कितने दिए हुए हैं? 1 2 और 3। 3 का यानी कि 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 6। इस तरह से ये 6 आ गया। क्या ये भी इसी तरह से आया है? इसे चेक करते हैं। 1 2 3 4, तो 4 गुणा 2, तो ये भी इसी तरह से 8 आ गया। ये बिल्कुल सही है। तो हमें किसका कोड निकालना है? टाइगर का। टाइगर का क्या होगा? TIGER। तो इसमें काउंट करेंगे कि कितने शब्द हैं। 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 अपना कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने देखा, इसमें कोडिंग के द्वारा भी आ सकता है। और आप ये सोचेंगे सबसे पहले तो शुरू में ये किस तरह से 6 आया है, आपको बहुत ही ज्यादा समस्या आएगी इस 6 को देखते हुए कि 6 ये आया है तो किस तरह से आया है। यदि इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी यह 6 का वर्ग नहीं आएगा, ना ही घन आएगा 6 का। तो ये किस तरह से आया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपना सेकंड है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है, तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है जीजा, देवर, जेठ। ऑप्शन बी है चाचा, ताऊ, फूफा। ऑप्शन सी है ससुर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पिता। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र। मेरी बहन, ये बहन है, ये बहन के कौन है? हस्बैंड है। अगर कपल दिया होगा, यदि कपल है तो इसे हम सर्कल में बंद कर देते हैं। बहन की सास, ये कौन हो जाएंगी? सासू माँ। और ये हो जाएंगे इनके ससुर। सास का इकलौता पुत्र, ये इकलौता पुत्र है इनका। देविका का पिता है, यानी कि ये देविका हैं, इनके पिता हैं। कौन है? देविका, इनके पिता हैं ये। तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है?
देविका के पिता, ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दादाजी। मेरी बहन कौन है? ये, इनका इनसे क्या संबंध है? ये कौन हो जाएंगे? ये मेरी बहन है, तो ये सासू माँ है। सासू माँ के हस्बैंड कौन हुए? ससुर। तो ये कौन हो जाएंगे? ससुर। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है यदि इसे इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है तो चॉकलेट को क्या लिखा जाएगा? इसमें हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हमने लिख लिया है, ये न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को क्या लिखा जाता है? MAVTOBOFQ। इनकी हमने ये कोडिंग कर ली है। या कोडिंग के द्वारा हम देखेंगे इसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पर क्या है? 14, यहाँ कितना है? 13, यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ कितना है? 5, यहाँ कितना है? 6, यहाँ पे क्या हुआ? +1 हुआ है, यहाँ 23 है, यहाँ 22 है, तो यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ कितना? 19, यहाँ 20, यहाँ पे +1 हुआ है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 +1 -1 +1 और -1। इस तरह से इसकी कोडिंग हुई है। अब हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है चॉकलेट का। चॉकलेट का निकालना है, तो चॉकलेट को हम यहाँ पे ले लेंगे COLATE। इसका हम कोड करते हैं, कोडिंग करेंगे इसकी। सी कितना होता है? 3, आर हो जाएगा, एच हो जाएगा, सॉरी 8, और 15, 3, 15, 12, 1, 20 और 5। इस तरह से आपको इनकी कोडिंग जो है, अल्फाबेट की जो कोडिंग है, मुंह जबानी याद होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था? -1, यहाँ पे है +1, यहाँ -1 +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पे -1। तो यहाँ देखेंगे ये कितना आ जाएगा? 4, 9, 14, और यहाँ आ जाएगा 4, 14, 13, यहाँ क्या आ जाएगा? 0, यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 4। तो इसका ये कोड देखते हैं हम। क्या देखेंगे? कोड 4 का कोड क्या होता है? D। 9 का क्या हो जाएगा? I। 14 किसका होगा? N। 4 का क्या हो जाएगा? D। 14 फिर आ जाएगा अपना N। 13 किसका हो जाएगा? M का। वो होता है, सॉरी वो नहीं, ये 0 है। 0 यानी कि ये ए से पीछे अगर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? Z पर। तो ये Z आ जाएगा। यहाँ पे है ये 21, U आ जाएगा। यहाँ 4 है, तो यहाँ D आ जाएगा। ये अपना किस ऑप्शन में दिया हुआ है? DINDN। DINDN यहाँ तक मिल गया। MZ यहाँ पे K है, इसमें है नहीं। हाँ, DINDN MZUD, ये अपना ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सी अपना आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। इसमें हमें दिया हुआ है 93, 36, 83। इस क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कोई एक आएगा। इसे किस तरह से सॉल्व किया गया है? तो यहाँ पर कितना है? 93, यहाँ कितना है? 36। यहाँ पर ये कैसे आया हुआ है? ये 3, कौन सा? ये 3 यहाँ आ गया और इसको माइनस कर दिया 9 में से। ये 9 में से 3 को माइनस कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया ये 6। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इसी तरह से ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। इसमें से ये जो माइनस करेंगे, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो कितना आ जाएगा? 35। 35 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी। किसी कूट भाषा में रीजन को 6 तथा बिलीव को 7 लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा? इसमें मैं ये ऑप्शन दिया हुआ है 10, 9, 8, 6। इनमें से कौन सा है
जो GOVERNMENT को लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से लिखा गया है। इसे रीजन को क्या लिखा है, 6 किस तरह से आएगा। ये इम्पॉसिबल है, 6 कोड के थ्रू तो आया नहीं होगा, यानी कि ये कोड के थ्रू 6 नहीं आया। यदि हम कोड लिख के देखते हैं रीजन का, REASON, तो 18, 5, 1, 19, 15 और 14 इस तरह से ये जो कोड DUN जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये 6 नहीं आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से आया है। तो इसे गिन के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कितने हैं, 6। और इसमें कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें है 7, बिल्कुल सही है। इनकी गिनती है, इनको गिन के यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे गिनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 10 दिया है हमें ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यदि डिस्टरबेंस में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से और दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया जाता है, नवनिर्मित शब्द में टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा। यानी इसमें जो डिस्टरबेंस है ये हमने पहले ही लिख के रख लिया है। यहाँ पे डिस्टरबेंस का पहला अक्षर जो है, पहले अक्षर को आखिरी अक्षर से बदला गया है, पहले अक्षर को आखिरी अक्षर से बदला गया है। फिर कहा है इसमें दूसरी स्टेप में दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, इसमें 10वां अक्षर देख लेते हैं। दूसरा तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 11 हैं। तो 11 अक्षर भी सेकंड लास्ट हो जाएगा। तो दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, इसी तरह से यही क्रम जारी रहेगा, इस तरह से ये सेंटर में ही रहेगा, ये बीच में। तो चलो इसे बदल के देखते हैं। तो डी की जगह क्या आ जाएगा, ई। फिर ये डी कहां पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर आ जाएगा सी, सी के बाद यहां आ जाएगा आई, और एस पहुंच जाएगा इधर। फिर क्या आ जाएगा, एन के बाद ए, फिर इधर आ जाएगा टी, फिर यहाँ क्या आ जाएगा बी, फिर क्या आ जाएगा ये बी। तो इधर आ जाएगा यू, और आर सेंटर में ही रहेगा। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां से लिखना चालू कर दीजिए। ई, ई, सी, एन, ए, बी, यू, टी, एस, आई और डी। इसे बिल्कुल बैक में लिख सकते हो, या फिर इसे यहां से भी लिख सकते हैं, डी, आई, एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था ई और यहाँ डी लिखा, इंटरचेंज किया, इन दोनों का इंटरचेंज किया, तो हम भूल रहे थे कि ये कहीं कोई छूट ना जाए। इस तरह से आप एक साइड से भी लिख के ला सकते हैं, बैक से या आगे से अगर यहाँ लिखोगे तो यहाँ से बैक में लिखते हुए लाओगे इधर। यदि यहाँ से लिखना चालू करोगे तो इधर से ऐसे लिखते हुए ले जाओगे। तो टी के बाद पूछ रहा है, टी के बाद कौन सा शब्द आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है, टी के बाद एस, जो अपना ऑप्शन में दिया हुआ है बी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस टाइप के सवाल में हमें पैर दिए होंगे या और सिर दिए होंगे। इसमें या तो 4 पैर और 2 पैर का कॉम्बिनेशन होगा। 4 पैर और 2 पैर वाले जानवरों को ये दे दिए हैं। 4 पैर और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या दी होंगी। इसमें से 2 पैर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 4 पैर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें 3 पैर 5 पैर, पहले तो 3 पैर 5 पैर किसी के होते नहीं हैं। वो अगर होते हैं तो कीड़े मकोड़ों के होते हैं। किसी पशु जानवर या इंसान के तो 2 पैर ही होते हैं, और पशुओं के 4 पैर होते हैं, पक्षियों के 2 पैर होते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। 4 पैर वाले
4 पैर वालों के लिए किस तरह से निकालेंगे? अगर 4 पैर वालों का अगर पूछा हुआ है तो P माइनस 2S अपॉन 2। P क्या होता है? P होता है पैर, S होता है सिर। यदि 2 पैर वाले पूछे हुए हैं, 2 पैर वाले, तो 2 पैर वालों में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही है, P माइनस 4S आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। आपको बस याद करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें 4 है तो यहाँ पर कितना मल्टीपल हो रहा है सिरों के साथ? 2। यहाँ पे 2 पैर वाले पूछा है तो यहाँ पे सिरों के साथ कितना मल्टीपल हो रहा है? 4। तो इसमें क्या है? मुर्गियों की संख्या पूछी है। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। तो आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। दो मुर्गियों की संख्या निकालेंगे। पी होता है पैर, ये होता है पैर, और एस क्या होता है? सिर। तो पैर हमें दिए हुए हैं 140। कितने दिए हैं? 140। 4 गुणा सिर कितने दिए हुए हैं? 48। 48 का 4 में पहले गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 की 2, 4 चौक 16, 16 और 3 19। यानी कि हमें यहाँ पर 140 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 2, और ये यहाँ पर भी भाग 2 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी संख्या माइनस की आ गई है, बड़ी संख्या माइनस की आ गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। छोटी माइनस की होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है, हमें तो बस घटाना है। माइनस की आएगी, कोई बात नहीं। अब 192 से घटाएंगे कितना? 140। यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे कितना है? 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 5 को 2 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 2 से। तो कितनी बार चला जाएगा? ये आ जाएगा 2 दूनी 4, बचा 1, तो 12 हो जाएगा। 2 6 12। ये अपना किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है विनोद भास्कर का भाई है, मनोहर विनोद की बहन है, बीरबल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की बेटी है। तो बीरबल का अंकल कौन है? इसमें हमें बीरबल का अंकल बताना है कि बीरबल का अंकल कौन है। तो आइए देखते हैं। विनोद भास्कर का भाई है। विनोद कौन है? भास्कर का भाई। किसका है? भास्कर। भास्कर को इधर लिखेंगे। कौन है ये? भाई। मनोहर विनोद की बहन है। मनोहर है वह विनोद की कौन है? बहन है। बीरबल प्रीतम का भाई है। बीरबल ये अलग लिख लेंगे, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बीरबल कौन है? प्रीतम की बहन। प्रीतम की बहन है कौन? बीरबल। और प्रीतम भास्कर की बेटी है। प्रीतम कौन है? ये भास्कर है यहाँ पे, तो प्रीतम है वो कौन है? भास्कर की बेटी। तो प्रीतम और बीरबल कहाँ है? ये बीरबल प्रीतम का भाई है। सॉरी, बीरबल ये भाई है, बहन नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रीतम जो है, प्रीतम का भाई कौन है? बीरबल। ये भाई है। तो इसमें पूछा हुआ है प्रीतम भास्कर की बेटी है, तो बताइए कि बीरबल का अंकल कौन है? बीरबल के अंकल बताना है हमें। ये दोनों बहन भाई हो गए। ये भास्कर, भास्कर माँ भी हो सकती है, या भास्कर, विनोद भास्कर का भाई। ये बहन भाई हो गए। इनके पिता कौन है? भास्कर। और भास्कर के भाई कौन है? विनोद। तो विनोद कौन हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे। तो विनोद किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। यदि मनोहर बुआ पूछा होता, क्वेश्चन में बुआ पूछता, तो बुआ कौन हो जाती? मनोहर, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित क्रम को पूर्ण करें। इसमें हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64। ये इनमें से 2, 1, 3 या 4
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 का वर्ग है, यहाँ 3 का वर्ग है, यहाँ पे क्या है 4 का वर्ग, यानी कि ये वर्ग दिए हुए हैं हमें। यहाँ 5 का है, यहाँ 6 का, 7 का वर्ग, यहाँ पे 8 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है 1, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 10, 17, 11 क्वेश्चन मार्क 10, 16, 11, 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं या तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा अपना, या इस तरह से क्वेश्चन हल होगा। यहाँ पर पहले इस तरह से दे दिए थे, ऐसे जोड़ेंगे इसे, कितना आता है 10 और 8 18, 18 और 17 35, 16 और 11 27, 27 और 8 35। तो यहाँ पर भी 35 आ रहा है और यहाँ भी 35 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम तो ये यहाँ पर भी 35 आना चाहिए। 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 35 में से 21 को घटा दीजिए, 4 1 यानी 14। तो 14 आ जाएगा अपना ये वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा 14, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 14, जो अपना ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से सॉल्व करते हैं हम, इसे ऐसे जोड़ते हैं ऐसे करके, इस तरह से भी आ जाता है, और कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।